जय हिंद दोस्तों, बायोन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीएसआई की वैकेंसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। 7 साल बाद ये वैकेंसी निकल के आ रही है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। पूरा सिलेबस इसका बदल दिया गया है और ये 4 चरणों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपका जो सिलेक्शन होगा 4 चरणों के बाद सिलेक्शन होगा। 750 अंकों का ये पेपर 2 होने वाला है। कैसे होगा सिलेक्शन, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे सभी को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। और बता दें, यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करा दूंगा साइट पे ले जाके, क्योंकि यह ऑफिशियल साइट में, मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट में अपलोड हो गई है। ये व्यापम की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग इसका वैकेंसी जो है कराएगा। ठीक है ना, एमपीएसआई का सबसे पहले भी कंफर्म हो चुका था कि पुलिस विभाग ही इस वैकेंसी को कराने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं साइड में और ऑफिशियल साइट में, और वहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को। ठीक है, सबसे पहले आप अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और टाइप करिएगा सर्च बॉक्स में यहाँ पास। और जैसे ही यहाँ पास आप लोग टाइप करेंगे एमपी राजपत्र 2025 एमपीएसआई, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है आपको, एमपी राजपत्र 2025 एमपीएसआई। जैसे ही इस तरह से आप लिख के क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको पहला साइड सबसे नीचे देखने को मिलेगा, संग्रहण असाधारण राजपत्र 2025। यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगा, यहाँ जो है सन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 2025 आपको देखने को मिल रहा है। 2025 को आप लोग क्लिक करना है। आपको जैसे ही 2025 क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर में ही 32 नंबर जो राज्य क्रमांक दिया हुआ है, 32 नंबर, इसके सामने यहाँ लिखा हुआ है जो संशोधन है, मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती 1997 नियम में जो संशोधन हुआ है यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पास जो पीडीएफ यहाँ लिख रहा है, यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पीडीएफ को और पूरा डाउनलोड करके आपके सामने पूरा प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको तुरंत सामने देखने को मिलेगा एक राजपत्र, मध्य प्रदेश राजपत्र नोटिफिकेशन देखने को मिल रहेगा। ये टोटल 55 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसको अब पूरी तरह से यदि पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ देखने को मिल रहा है जो 24 जनवरी 2025 का ये साइट में अपलोड किया गया है नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें संशोधन किए गए हैं, जो है 1997 में जो भी संशोधन पहले की वैकेंसी है, 1997 के बाद इसमें इस बार संशोधन किए गए हैं। ठीक है ना, क्या क्या संशोधन है हम सब लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताया गया है कि जो परीक्षा होने वाली है वो कितने चरण में होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ सब कुछ बताया गया है। जो कि प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर की, ये सब कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और द्वितीय चरण होगा, उसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो होगी उसको मुख्य लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षा, और उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। 4 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, 4 चरणों के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पास इतना दिया गया है। यहाँ नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी वैकेंसी है और टेक्निकल दोनों के लिए वैकेंसी है। ये का खागा 3 प्रकार की वैकेंसी है। उप निरीक्षक आयुध के लिए, उप निरीक्षक फोटो प्रश्नाधीन दस्तावेज संगुल चिन्ह के लिए है। और इसमें टेक्निकल के लिए भी वैकेंसी आगे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें टेक्निकल की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। अब चलते हैं, देख लेते हैं जो प्री होने वाला है। ठीक है ना, प्री का जो परीक्षा होगी वो बहुविकल्पी प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। उसमें कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होने वाला है और बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न उसमें शामिल होंगे। अब ये 100 प्रश्न कहाँ कहाँ से होंगे, तो इसमें टोटल कितने टॉपिक दिए गए हैं, तो इसमें 10 टॉपिक से आपसे जो प्री लिया जाएगा, 10 टॉपिक उसमें रहने वाले हैं। हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर तर्क शक्ति और करंट अफेयर। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, मतलब टोटल 12 से 15 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे प्री में। ठीक है, अब प्री में कोई इसमें जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, इसमें कोई अंक नहीं जोड़ने वाले हैं। ठीक है, बस आपको इसको क्वालिफाइंग करना होगा। इसके बाद आपसे मेंस लिया जाएगा। मेंस का देख लेते हैं सिलेबस किस तरह से रहने वाला है। अब
देखिए जो सबसे खतरनाक बदलाव हुआ है तो वो मेंस की परीक्षा के लिए हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेंस में जो होगा तो 2 पार्ट में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। 300 जिसको हम जीएस इसमें नाम दिया गया है, GS1 और GS2 के नाम से यहाँ दिया गया है। दोनों GS ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ GK और GS ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट इसमें लिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आप लोग सिलेबस को अच्छे से पकड़ पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा GS1 यहाँ नाम दिया गया है, ठीक है, और GS2 यहाँ 2 नाम दिए गए हैं। इसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें भी, और इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इतना ध्यान से देख लिए। अब यहाँ आपको दिया गया है जैसे GS1 में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट क्या क्या रहेगा। पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के, और इसमें पार्ट 2 में 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना, सॉरी 150 मार्क्स के। ऐसे ही पार्ट GS2 में भी यही चीज़ दिया गया है। GS2 में वही चीज़ किया गया है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 150 और 150 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ जो समझाया गया है आगे तो देखिएगा, वही चीज़ बताया गया है कि जो फर्स्ट प्रश्न पत्र होगा, ठीक है ना, फर्स्ट प्रश्न पत्र जो होगा उसमें अधिकतम अंक 300 अंक रहेंगे और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। अब इसमें 2 खंड में इसको विभाजित किया गया है। 150 अंक का 150 और 150 2 अंक खंड में विभाजित कर दिएगा, टोटल 300 मार्क्स से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक जो रूल बना दिया गया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब सभी प्रश्न को करना अनिवार्य भी रहेगा। और यहाँ दूसरे में क्या लिख दिया गया है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक भी जोड़े जाएंगे। ऋणात्मक अंक यहाँ दिया गया है, माइनस मार्किंग भी किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ बोला भी जा रहा है कि सभी जो प्रश्न है उसको करना अनिवार्य भी है, और उसमें ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो भाई ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्या कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसमें भी वही चीज़ रहेगा, 300 अंक के रहेंगे। 2 पार्ट में इसको विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक पार्ट 150 अंक का रहेगा, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ किया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तरह से पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, और 2 जो गलत क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया जाएगा। और खंड बा में जो 150 नंबर का रहेगा उसमें तर्क शक्ति और डाटा निर्वाचन, इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, और कैलकुलेटर जो होता है उसका अनुमति इसमें नहीं दी जाएगी। ये तो मान लीजिए चलने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा यदि, तो ऋणात्मक मार्किंग इसमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन करेंगे वो भी अनिवार्य कर दिया और ऋणात्मक मार्किंग भी अनिवार्य कर दिया, ये तो सरासर अन्याय है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या किया गया है कि जो पार्ट 1 है मेंस का, ठीक है, मेंस का यहाँ क्या किया गया है, GS1 के नाम से जिसको दिया गया ये 300 नंबर के, ठीक है। GS2 के नाम से जो दिया गया है ये 300 नंबर, ये टोटल मिला के कितने अंक हो गए, 600 मार्क के। तो ये आपका जो है मेंस हो गया, और बचा 750 टोटल था, 750, ठीक है। तो 100 नंबर का यहाँ फिजिकल भी लिया जाएगा, तो टोटल 700 हो जाएगा, और 50 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। टोटल 750 मार्क के आपका मेंस रहने वाला है, ठीक है ना। अब फिजिकल में कैसे अंक दिए जाएंगे, क्योंकि जो कांस्टेबल का था उसमें तो फिजिकल का अंक देने लगा था, ठीक है ना, शिवराज सिंह जी, उसके लिए नियम बना दिए गए थे। तो अब यहाँ MPSI में भी वो नियम लागू कर दिया गया है कि फिजिकल के मार्क्स भी देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अब कैसे दिए जाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए फिजिकल का मार्क्स भी 100 नंबर का फिजिकल होगा। वहाँ कैसे क्या किया जाएगा कि जो 800 मीटर दौड़ है उसके लिए 40 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। और लंबी कूद के लिए 30 अंक मिलेंगे, और गोला फेंक के लिए 30 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए टोटल सब कुछ मिला के 100 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। फिजिकल के भी 100 अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको फिजिकल में अच्छे मतलब अंक लाना होगा, जिससे आप लोग उसको मतलब मेंस में अच्छा स्कोर कर सकें। अब देखिए यहाँ विस्तृत सिलेबस में चलते हैं, ठीक है ना, विस्तृत जानकारी देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो GS1 है, क्या है GS1, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, खंड आ या फिर जिसको हम भाग का बोल सकते हैं, और खा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए भाग का दिया गया है, ये कितने नंबर का रहने वाला है, 150 नंबर का। ये भी कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि भाग का में कितने टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ दिया गया है कि भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र से 150 अंक यहाँ पूछे जाएंगे भाग का में, ठीक है। तो इसमें कितने टॉपिक लिए गए हैं, एक टॉपिक यहाँ दिया गया है भारतीय इतिहास हड़प्पा सभ्यता, ये तो इतिहास से संबंधित है। और आगे चलेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 टॉपिक से यहाँ आपको खंड आ में या भाग का में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही भाग खा में जाएंगे जो 150 अंक अलग से दिए जाएंगे, मतलब टोटल 300 था, 300 को डिवाइड करके 150 150 कर दिया गया था। 150 में जो ऊपर हमने 6 टॉपिक देख लिए, और खा भाग में जो 150 अंक का बचा, इसमें कितने टॉपिक हैं, एक टॉपिक ये हो गया। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, शासन, संविधान और राजनीतिक सामाजिक न्याय विधान, ये कितने के है 150। तो एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा 3, 4, 5, 6, 7 टोटल इसमें भाग खा में 7 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 300 नंबर कंप्लीट हो गया, ऊपर के जितने भी थे 300 नंबर कंप्लीट हो गए। अब दूसरे जो GS2 में चलते हैं, तो GS2 में जो है कितने भाग हैं, इसमें भी वही चीज़ है, का और खा है, ठीक है, 150 नंबर के। तो इसमें भाग का में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। भाग का में पूछा जा रहा है करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। ये इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 अंक के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। यहाँ कितने टॉपिक हैं टोटल, तो देख लीजिए, यहाँ टोटल आपसे पूछे जा रहे हैं 13 टॉपिक। कितने टॉपिक पूछे जा रहे हैं, 13 टॉपिक भाग का में, ठीक है ना। भाग का में 13 टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे। अब इसी तरह से जो 150 नंबर का भाग खा है, उसमें भी कितने टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो 6 टॉपिक उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये विस्तृत सिलेबस है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस था। अब देखते हैं कि जो आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसमें किस तरह से आपको अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरह से आप लोग यदि कार्य करते हैं उसमें फिजिकल में, तो किस तरह से आपको प्रोवाइड अंक अलग अलग से दिए जाएंगे। यदि देखिए, यदि आप पुरुष हैं, ठीक है ना, पुरुष के लिए यहाँ दिया गया है, यदि आप 800 मीटर जो आपको दौड़ दिया जाएगा, यदि आप उसको 198 में उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको 0 अंक मिलने वाला है। इसी तरह से यदि लंबी कूद आपको दिया जाएगा, यदि आप उस लंबी कूद को 2.96 से कम में करते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। ये 3.83 से यदि आप उसमें मीटर गोला फेंक है, यदि उससे कम है आपका गोला फेंक, ठीक है ना, तो उसमें आपके लिए 0 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पूरा अंक डिवाइड किया गया है कि 1 अंक कब मिलेगा और 2 अंक, 3 अंक, सारा कुछ यहाँ दिया गया है, कितना आप करेंगे तो कितना आपको नंबर दिया जाएगा। अब मैक्सिमम में देख लेते हैं कि आपको ये 30, 40 जो मैक्सिमम अंक दिए जाएंगे तो वो कब प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ दिया गया है। तो यदि आप जो लंबी कूद है उसको आप यदि 5.5 मीटर से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5.5 मीटर से अधिक आपको कूद रहे हैं, आपका लंबी कूद है तो आपको 30 अंक मिलेगा। और यदि आप गोला फेंक के लिए 8.76 मीटर से अधिक आप फेंक रहे हैं गोला तो आपको 30 अंक मिलेगा। और यदि आप 124 से कम समय में आप यदि दौड़ कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 40 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये तो था पुरुष के लिए। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी बताया गया है कि यदि आप जो आपको दौड़ना है, यदि आप 261.8 में आप कंप्लीट कर ले रहे हैं या उससे ज़्यादा यदि ले रहे हैं टाइम तो आपको कितना अंक दिया जाएगा, 0 अंक दिया जाएगा। यदि आप लंबी कूद 2.4 मीटर से कम कर रहे हैं तो उसके लिए 0, और गोला फेंक 2.85 से यदि कम फेंक रहे हैं तो आपको 0 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ नंबर डिवाइड किया गया है कैसे कब दिया जाएगा। और अधिकतम के लिए वही चीज़ है कि यदि आप 176 से कम में यदि आप टाइम में आप दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो 40 अंक आपको दिए जाएंगे। और यदि आप 4.36 मीटर से अधिक यदि आप कूद करते हैं तो उसके लिए आपको 30 अंक, और 7.20 मीटर से अधिक यदि गोला फेंकते हैं तो 30 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ नंबर डिवाइड किया गया है। और यहाँ गोले का वजन महिलाओं के लिए कितना दिया गया है कि वजन जो है 4 किलोग्राम गोला वजन रहेगा, और लंबी कूद और गोला फेंक प्रत्येक अवसर में 3 बार आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और पुरुष के लिए गोला जो होगा, गोले का वजन कितना रहने वाला है तो 7.26 किलोग्राम आपका गोले का वजन होने वाला है। यदि हम उम्र की बात करते हैं तो यहाँ 36 से 38 वर्ष उम्र दिया गया है। कुछ छूट भी यहाँ दिया गया है, तो जैसे कुछ वर्गों के लिए यहाँ 45 वर्ष की अधिकतम छूट यहाँ दी गई है। तो यदि आपको पूरा विस्तार में PDF डाउनलोड करना है और उसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे, जो बायन एजुकेशन चैनल का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और PDF भी
वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PDF का लिंक डायरेक्टली वहाँ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से था जो MPSI का सिलेबस। आप लोग देख लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सारा कुछ आपको हमने जो जो मेन पॉइंट था। 55 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो 55 पेज यदि आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हमने यहाँ बताने की कोशिश किया है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको जानकारी? बहुत बड़ा बदलाव था एक MPSI को लेके, सभी को इंतज़ार भी था। बहुत लोग तो उम्र से भी चूक जाएंगे, क्योंकि उम्र उनका बहुत लोगों का निकल चुका है। 7 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।